गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों का जो चल रहा था लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए कि सेल डिवीजन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। ठीक है, एक आता है माइटोसिस सेल डिवीजन, दूसरा वाला है मियोसिस सेल डिवीजन, जिनमें से कि माइटोसिस सेल डिवीजन ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कशन हो गया था। आज हम लोग सिर्फ मियोसिस का सेल डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो माइटोसिस का सेल डिवीजन का हम लोग क्या पढ़े थे, चारों फेज था। ठीक है, प्रोफेज था, मेटाफेज था, टेलोफेज था, एनाफेज था, चारों फेज था इस माइटोसिस सेल डिवीजन का। वैसे भी मियोसिस का भी सेल डिवीजन का फेजेस है, लेकिन तुम लोग का सिलेबस में मियोसिस का सेल डिवीजन का फेजेस इंक्लूड नहीं है। सिर्फ मियोसिस सेल डिवीजन क्या है, किस तरीके से होता है, सिर्फ इतना तक है, उतना डिटेल्स में नहीं है मियोसिस वाला। ठीक है, माइटोसिस वाला डिटेल्स में है, तो जितना तुम लोग का सिलेबस में है उतना ही हम डिस्कस करेंगे मियोसिस वाला। ठीक है, तो हेडिंग करो मियोसिस सेल डिवीजन। हम लोग हेडिंग करेंगे मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन यहाँ पे होता क्या है, गैमेट प्रोड्यूस होता है, गैमेट या स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो ब्रैकेट में लिखो प्रोडक्शन, इस तरीके से लिखो, रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूसिंग गैमेट, गैमेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा पेज नंबर ओपन करो अपना, बुक का पेज नंबर 16 नंबर पेज ओपन करो। देखो वहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या लिखा है, मियोसिस रेफरिंग टू द मियोसिस इज द काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस द सेक्स सेल और द गैमेट। मतलब क्या, मियोसिस सेल डिवीजन में सेक्स सेल प्रोड्यूस होता है या तो गैमेट प्रोड्यूस होता है। मतलब यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन में प्रोड्यूस होता क्या है, या तो सेक्स सेल प्रोड्यूस होगा और गैमेट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में हम लिखे हैं रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूसिंग गैमेट। मतलब मियोसिस सेल डिवीजन में बेसिकली सेक्स सेल प्रोड्यूस होता है या तो गैमेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टेस्टिस इन ओवरी इन ह्यूमन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड ओवा। मतलब लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे होता है ये मियोसिस सेल डिवीजन, ह्यूमन ऑर्गन का, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टेस्टिस में या तो ओवरी में होता है। तो लोकेशन लिखो कहाँ होता है, लोकेशन कहाँ है मियोसिस सेल डिवीजन का, ओवरी एंड टेस्टिस, ओवरी और टेस्टिस में होता है। ठीक है, ये दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हम लोगों को ह्यूमन का। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस, ओवरी एंड टेस्टिस, दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस। यहाँ पे ये मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, प्रोड्यूस क्या करता है, स्पर्म्स एंड ओवा, टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड ओवा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो लिखा क्या है, इन द फ्लावरिंग प्लांट्स इट टेक्स प्लेस इन द एंथर्स एंड द ओव्यूल टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब फ्लावरिंग प्लांट में लोकेशन क्या होगा इस मियोसिस सेल डिवीजन का, एंथर में होगा और ओव्यूल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग करो लोकेशन, ये पहला वाला हो गया। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में क्या होगा, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में मियोसिस सेल डिवीजन का लोकेशन क्या होगा, इन फ्लावरिंग प्लांट्स मियोसिस सेल डिवीजन का लोकेशन है एंथर और ओव्यूल, एंथर्स एंड ओव्यूल, एंथर्स और ओव्यूल होगा। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स और फीमेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये हो गया मियोसिस का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग को मालूम हो गया, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन तुम लोग का टोटल मतलब डिटेल्स में नहीं है, तो जितना दिया हुआ है सिलेबस में हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, माइटोसिस डिटेल्स में था, जो वहाँ पे चारों फेज था,
एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज हम सभी पढ़ाए थे, ठीक है। लेकिन म्यूसिस में उतना फेजेस तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो म्यूसिस में जितना है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा क्या है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ मियोसिस इज दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेक्स सेल्स इज हाफ्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन में आधा हो जाता है। मतलब पेरेंट सेल में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है, डॉटर सेल में क्या उतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा नहीं, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। माइटोसिस में क्या था, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम था, लेकिन म्यूसिस में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको लिखो, इसको एन बी करके लिखो यहाँ पे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेक्स सेल्स इज हाफ, आधा हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेक्स सेल्स, ये एस है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेक्स सेल्स इज हाफ, आधा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा क्या है देखो, उसके बाद लिखा है देखो, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ द 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन्स ओनली सिंगल क्रोमोसोम्स दैट इज वन मेंबर ऑफ ईच पेयर आर पास टू द सेक्स सेल्स। मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में कितना रहता है, 23 पेयर रहता है, ये हम पढ़ाए थे पिछले वीडियो में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में रहता है 23 पेयर, 23 पेयर मतलब क्या 46 ठो, ठीक है। लेकिन उनमें से क्या सिर्फ एक ही पेयर सेक्स सेल में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि आधा हो जाएगा। तो 23 पेयर था, पेरेंट सेल में क्या रहेगा 23 पेयर रहेगा, मतलब टोटल 46 रहेगा, लेकिन सेक्स सेल में कितना आएगा, इसका आधा, इसका आधा मतलब क्या 46 का आधा कितना होगा 23। ये 23 पेयर है, लेकिन ये नंबर 23 है, ये 23 पेयर नहीं है, ठीक से समझो। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है 46, मतलब 23 पेयर, ठीक है। तो 46 का अगर तुम हाफ करोगे तो कितना आएगा 23 आएगा। तो 23 सेक्स सेल प्रोड्यूस होगा मियोसिस सेल डिवीजन में, जो कि आधा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, दिस इज एसेंशियल बिकॉज when the male and female gametes fuse during fertilization the normal double diploid number of chromosomes is required। मतलब जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज होता है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस होता है। मतलब फीमेल में एक सेल मिलता है और मेल में से हम लोग को एक सेल मिलता है, दोनों मिलके डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो दिया हुआ है द डिप्लॉयड नंबर एज अ रूल इज एक्सप्रेस्ड एज 2n एंड द हैप्लॉयड नंबर एज n। डिप्लॉयड मतलब क्या, दो होगा, तो दो होगा मतलब क्या 2n, 2n, एक मेल से आएगा एक फीमेल से आएगा, दोनों मिला क्या होगा 2n। ये 2n क्या बोला जाता है, डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस करता है, जो कि मियोसिस सेल डिवीजन में हम लोग को मिलेगा। ये n मेल से आएगा और ये वाला n फीमेल से आएगा, दोनों मिला के 2n होगा, जो कि डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड मतलब दो ठो, ठीक है। अच्छा, अगर हैप्लॉयड होता तो सिर्फ n होगा, अगर सिर्फ n होगा तो वो हैप्लॉयड सेल बोला जाएगा उसको, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया मियोसिस का थोड़ा सा हम लोग पढ़े। अच्छा, उसके बाद पेज नंबर 17 में देखो तुम लोग का दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में देखो दिया हुआ है एक्स्ट्रा दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में देखो डायग्राम के नीचे देखो दिया हुआ है ऊपर में एकदम एक्स्ट्रा नॉट इन सिलेबस। मतलब क्या, वो मियोसिस का तुम्हारा क्या, ये मियोसिस सेल डिवीजन का फेजेस है, क्रोमोसोम कंसेंस है, उसके बाद फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन है, उसके बाद सेकंड रिडक्शन डिवीजन है। तो ये तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, देखो ऊपर में लिखा हुआ है नॉट इन सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जितना तक पढ़ा है सिर्फ उतना तक ही पढ़ो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या दिया है, मोर अबाउट मियोसिस, देखा चेक बॉक्स में दिया हुआ है, उसको पढ़ो, देखो क्या है पेज नंबर 17 में राइट साइड में देखो लिखा हुआ है मोर अबाउट मियोसिस। क्या लिखा है, एज पर स्कोप ऑफ सिलेबस द स्टेजेस ऑफ द मियोसिस आर नॉट रिक्वायर्ड। देखो क्लियरली लिखा हुआ है मियोसिस का जो भी स्टेजेस है, जो भी फेजेस है, जैसे माइटोसिस में था हम पढ़े थे, तो मियोसिस का स्टेजेस जरूरत नहीं है क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। हाउएवर जस्ट टू नो द बेसिक अबाउट इट, मियोसिस इज कंप्लीटेड इन 2 डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मतलब मियोसिस को अगर हम सेल डिवीजन को अगर हम स्टेजेस में इसको डिफाइन करेंगे तो ये टोटल मियोसिस सेल डिवीजन 2 स्टेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। देखो पहला वाला होगा तुम्हारा मियोसिस 1, और दूसरा वाला होगा मियोसिस 2। तो 2 स्टेप में मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है लिखा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा है द फर्स्ट इज द रिडक्शन डिवीजन एंड द सेकेंड इज द माइटोटिक डिवीजन। मतलब ये जो है ये रिडक्शन डिवीजन है, मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन
जो म्यूसिस 1 है वो रिडक्शन डिवीजन होता है, ठीक है, और जो म्यूसिस 2 है, ये जो म्यूसिस 2 है वो माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइटोटिक डिवीजन। तो ये 2 स्टेजेस में, 2 डिवीजन में टोटल म्यूसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। पहला वाला है रिडक्शन डिवीजन जो कि म्यूसिस 1 है, दूसरा वाला म्यूसिस 2 है, वो वाला तुम्हारा माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है। अच्छा, तो बस इतना तक जानने से ही काफ़ी होगा, और जानने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, डिटेल्स में नहीं है, ठीक है। जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ो। अच्छा, उसके बाद आएंगे सिग्निफिकेंस। जैसे माइटोसिस सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस था, वैसे ही म्यूसिस सेल डिवीजन का भी सिग्निफिकेंस होगा। देखो सिग्निफिकेंस क्या है म्यूसिस सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस। देखो पहला बात तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा, आधा हो जाएगा, ये पहले बताए थे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, आधा होगा सेक्स सेल में, ठीक है। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या, आधा हो जाएगा। तो इसको, ये पहला सिग्निफिकेंस है। हम लोग लिखेंगे क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड, ठीक है। ये पहला सिग्निफिकेंस है। इन गैमेट्स, इसको भी ऐड कर दो, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड इन गैमेट्स, मतलब सेक्स सेल्स। गैमेट्स आर नथिंग बट दे आर सेक्स सेल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 सिग्निफिकेंस। नंबर 2 सिग्निफिकेंस क्या है म्यूसिस सेल डिवीजन का, इट प्रोवाइड्स फॉर मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स विच ऑकर्स इन 2 ways। मतलब जीन्स मिक्सअप होता है म्यूसिस सेल डिवीजन में। जीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो जीन्स वगैरह होता है वो सब मिक्सअप हो जाता है इस म्यूसिस सेल डिवीजन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोवाइड्स मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स, प्रोवाइड्स मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स which occurs in 2 ways। 2 तरीके से होता है। जीन्स तो मिक्सअप होता है म्यूसिस सेल डिवीजन, लेकिन 2 तरीके से होता है। पहला वाला तरीका क्या है, देखो लिखा हुआ है, द मैटरनल एंड पेरेंटल क्रोमोसोम्स गेट मिक्सड अप ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन एज दे सेपरेट फ्रॉम द होमोलोगस पेयर्स। मतलब पहला मैटरनल मतलब जो माँ के तरफ से आता है, और पैटर्नल मतलब जो पिता के तरफ से आता है, ठीक है। तो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जो है वो पहले मिक्सअप हो जाता है, मतलब पहला वाला फेज में। म्यूसिस में क्या था, म्यूसिस 1 था, अभी भी बताया ना कि म्यूसिस जो सेल डिवीजन ये 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2। म्यूसिस 1 वाला जो था वो रिडक्शन डिवीजन था, और जो म्यूसिस 2 था वो माइटोटिक डिवीजन था। तो जो म्यूसिस का पहला वाला डिवीजन है, मतलब म्यूसिस 1 जो है, जो रिडक्शन फेज था, उसमें पैरेंटल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैटरनल, ये पहला स्टेप है, मैटरनल एंड पेरेंटल क्रोमोसोम्स get mixed up during the first division. During the first division मतलब क्या, जो रिडक्शन फेज था, म्यूसिस 1 का बात कर रहे हैं, वही फर्स्ट है म्यूसिस में, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, 2 स्टेप में हुआ, तो ये पहला वाला स्टेप है। दूसरा वाला स्टेप क्या है, व्हाइल द मैटरनल एंड पेरेंटल क्रोमोसोम्स आर सेपरेटिंग, द क्रोमाटिड मटेरियल वेरी ऑफन गेट्स एक्सचेंज बिटवीन द 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस पेयर्स। दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर, ये सेकंड स्टेप है। हम पूरा नहीं लिख रहे, अपना बुक ओपन करो, देखो उसमें लिखा हुआ है, हम समझा दे रहे। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या है, पहला स्टेप क्या था, मैटरनल और पेरेंटल क्रोमोसोम मिक्सअप हो गया था, जो रिडक्शन फेज था, मतलब म्यूसिस 1 में। उसके बाद म्यूसिस 2 में क्या होगा, वो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम जो मिक्सअप हुआ था स्टेप 1 में, वो अभी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, और प्रोड्यूस करेगा क्या, क्रोमाटिड मटेरियल, ठीक है। इस क्रोमाटिड मटेरियल जो प्रोड्यूस हुआ है ना, उसी को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्या, पैरेंटल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा और एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब पैटर्नल क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम था और मैटरनल क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम था वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेगा। मतलब पेरेंटल वाला चला जाएगा मैटरनल में, मैटरनल वाला आ जाएगा पेरेंटल में। मतलब क्या हुआ, क्रॉस हो गया, तो इसी को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये है तुम्हारा क्या, सेकेंड स्टेप। समझ में आया। तो ये 2 स्टेप में टोटल कंप्लीट होता है म्यूसिस 1, ठीक है, जो रिडक्शन फेज था।
तो ये दो सिग्निफिकेंस वेरी इंपॉर्टेंट है मियोसिस का। पहला वाला है तुम्हारा क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है। दूसरा वाला क्या है, तुम्हारा पेरेंटल और मैटरनल क्रोमोसोम मिक्सअप होता है, दो तरीके से होता है। पहला वाला क्या होगा, मैटरनल और पेरेंटल मिक्सअप होगा, और सेकेंड वाला क्या, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही दो था मियोसिस सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस। ठीक है, अच्छा उसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस जो दो प्रकार सेल डिवीजन है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करना। हम लोग हेडिंग क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, क्या अंतर है दोनों में, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों सेल डिवीजन का क्या डिफरेंस है। तो हम तो दोनों सेल डिवीजन तुमको पढ़ाए। ठीक है, पहला वाला डिफरेंस क्या होगा, देखो हेडिंग लगाओ पहले, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, तीनों टेबल करते हैं, यहाँ पे एक ठो करेंगे, यहाँ पे एक ठो, ये वाला एक ठो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे करेंगे मियोसिस। देखो पहला जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है क्या, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है, सेम रहता है, और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, आधा हो जाता है। तो ये पहला डिफरेंस हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला डिवीजन, पहला डिफरेंस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ्ड, आधा हो जाता है। तो ये सबसे पहला हम डिफरेंस लिख देंगे, क्योंकि ये हमें पता है, पढ़ाए थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद कब होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, कब होता है, और मियोसिस सेल डिवीजन कब होता है। ठीक है, देखो माइटोसिस सेल डिवीजन कब होता है, सोमाटिक और वेजिटेटिव सेल में, सोमाटिक सेल और या तो वेजिटेटिव सेल में होता है। ठीक है, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए, मान लो कोई सेल का ग्रोथ का ज़रूरत है, ठीक है, ठीक ठाक ग्रोथ नहीं हो रहा है, या तो उसको रिप्लेस करने का ज़रूरत है, या इंजर्ड हो गया है थोड़ा सा, रिपेयर करने का ज़रूरत है, तो इसके वजह से माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। मेनली होता है सोमाटिक या तो वेजिटेटिव सेल में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखो, इन द, इस तरीके से लिखो, ऑकर्स इन द सोमाटिक और वेजिटेटिव cells for growth, repair and replacement। ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। ठीक है, वहीं जाके जो मियोसिस सेल डिवीजन है, ये कहाँ होता है, सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन में होता है। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तभी जाके ये मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है, और होता कहाँ है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। तो हम लोग लिखेंगे ऑकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल ही मतलब तुम्हारा गैमेट या तो स्पर्म। ठीक है, ऑकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ठीक है, अच्छा तीसरा डिफरेंस क्या है, तीसरा डिफरेंस जो होगा वो देखो, मतलब क्यों होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, क्यों होता है और मियोसिस सेल डिवीजन क्यों होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो मेनली तुम्हारा थ्रू आउट लाइफ होगा, मतलब जब भी सेल डिवाइड होगा तभी ये माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, इट विल बी हैपन थ्रू आउट लाइफ। और जो मियोसिस सेल डिवीजन है वो कब होगा, सिर्फ रिप्रोडक्टिवली, जब रिप्रोडक्शन होगा तभी होगा, ओनली इन रिप्रोडक्टिव स्टेज और ओनली इन रिप्रोडक्टिव एक्टिव स्टेज। जब रिप्रोडक्टिव होगा तभी जाके ये मियोसिस सेल डिवीजन होगा। लेकिन माइटोसिस क्या होगा, थ्रू आउट लाइफ होगा, जब भी सेल डिवीजन होगा तो वहाँ माइटोसिस होगा, लेकिन मियोसिस हर वक्त नहीं होगा, जब रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस होगा तभी जाके ये मियोसिस होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो तीसरा डिफरेंस हम लोग क्या लिखेंगे, जो माइटोसिस सेल डिवीजन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली इट विल हैपन थ्रू आउट लाइफ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंटिन्यूअसली हैपन थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, अच्छा नंबर 3 जो मियोसिस है वो क्या होगा, सिर्फ रिप्रोडक्टिव एक्टिव स्टेज में होगा, जब रिप्रोडक्शन होगा तभी जाके होगा। ठीक है, ओनली हैपन इन
reproductively active stage, only happen in reproductively active stage, active age, not stage, active age। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या डिफरेंस है दोनों में? नंबर 4, चौथा डिफरेंस देखो क्या होगा। अच्छा, जो माइटोसिस सेल डिवीजन है उसमें कितना डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है? 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है। और म्यूसिस सेल डिवीजन में कितना डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा? 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा 2, 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और म्यूसिस में 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा, 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही सब डिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा क्या, माइटोसिस और म्यूसिस में। तुम लोग का बुक में देखना और भी दिया हुआ है। तो मेन डिफरेंस ये चारों ही है, ये चारों तुम्हारा मेन डिफरेंस है। कभी भी अगर डिफरेंस पूछेगा तो ये 4 तुमको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तुम 1-2 और भी ऐड कर सकते हो। तुम लोग का बुक में देखना टोटल 7 डिफरेंसेस दिया हुआ है, लेकिन उनमें से ये चारों तुमको लिखना ही पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट है डिफरेंस का। ठीक है, उसके बाद तुम 1-2 और भी ऐड कर सकते हो, डिपेंड करता है कितना मार्क्स दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके ऊपर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। हम चैप्टर ख़त्म कर दिए। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, अच्छा तुम लोग देखना, हम व्हाट्सएप में क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ना और बुक में जो क्वेश्चन वगैरह है वो भी सॉल्व करके मुझे फ़ोटो भेजना। ठीक है, तो हम चेक कर देंगे कि आंसर वगैरह सब कुछ सही है नहीं है। और कोई भी अगर डाउट है कहीं पे भी तो बेझिझक पूछ सकते हो, हम वो भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट दिन हम लोग क्या नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।